बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ जी मैं हूँ सना कादिर। और जैसे कराची में दीगर जो है वो इश्यूज़ हम देखते हैं, उसी की तरह एक ऐसा संगीन मामला है जिसे हम हमेशा जो है वो देखते तो है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कभी देखा गया है कि जी उसकी बेटरमेंट के लिए जो है वो कुछ किया जाए। सुबह 4 बजे से लेके 8:30 तक बिजली का नाम नहीं है, बिल्कुल सुख नहीं है। और ये टाइम कैसा होता है, लोग उठते हैं मजदूरी के लिए जाने के लिए और नमाज के लिए। सबसे बड़ी चीज़ नमाज है। अजान होती है आते में अल्लाह अकबर, खत्म। इतने दीगर इशूज़ है, उसके साथ ही हम देखते हैं कि एक लोड शेडिंग का बहुत बड़ा कराची में जो है वो इशू है, जिस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। अभी मैं इस वक्त लांडी में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊँ कि ये लांडी में जो है लोगों के कारोबार है, लेकिन यहाँ पे 12-12 घंटे की जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से यहाँ के लोग कारोबार करने से कासिर हैं। लोगों से पूछते हैं कि उनका कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा कि लोड शेडिंग का यहाँ पे कितना इशू है? लोड शेडिंग का काफ़ी इशू है बिल भरते हैं आप लोग? जी, बिल तो प्रॉपर सबका जा रहा है तकरीबन जी। फिल भी कर रहे हैं आप? बिल भी कर रहे हैं। अब ये मामला के इलेक्ट्रिक का जो भी है वो जाने, और पता नहीं क्या सिलसिला है इसका। लेकिन आप कह रहे 24 घंटों में सिर्फ 3-4 घंटे आते हैं? हाँ, 3-4 घंटे आती है। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मामला है। ठीक है जी। और ये मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ कि ये देखें कि लोड शेडिंग का इतना ज़्यादा इशू है यहाँ पे कि लोगों का जो कारोबार है वो मुतासिर हो रहा है यहाँ पे, और लोग जो है वो परेशान हो गए हैं अभी। सर यहाँ पे लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा होती है? लोड शेडिंग का पूछ रहा बेटी, लोड शेडिंग को समझा पूरा 24 घंटा लोड शेडिंग है यहाँ पर। हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ पर बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आती कब है बिजली? 24 घंटों में से कितनी देर तक आती है? पता नहीं है। 24 घंटों में अगर 3 घंटे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, तो बिजली के बिल दे रहे होते हैं आप लोग? बिल्कुल। अगर मैं अभी दिखाऊँ, स्टार बिल है मेरी, और मेरे को बिजली नहीं मिल रही। बिजली नहीं मिल नहीं मिल रही। रही। अच्छा, आप कह रहे हैं 24 घंटे में से 3 घंटे आ रही है? 4 बजे से लेके दिन को 11 बजे तक कोई बिजली नहीं है। सुबह 4 बजे लोग उठते हैं, ड्यूटियों पे जाते हैं बच्चे। तो गर्मियों में क्या हाल होता होगा? गर्मियों में इससे बदतर है। गर्मियों में गई तो गई, सर्दियों में तो फिर भी लोड शेडिंग का टाइम है। सर गर्मियों में कोई टाइम नहीं है, कोई बंद हो गई ख़त्म, जब उनकी मर्जी है छोड़ेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि लोड शेडिंग अभी भी बिजली नहीं है? अभी भी नहीं है बिजली। अभी भी नहीं है? नहीं अभी नहीं। अच्छा, तो ये कितनी देर तक आती है लाइट? ये अभी आएगी शाम को शाम को आएगी? 6 बजे, 6:30 बजे। अच्छा, फिर 1 घंटे के बाद चली जाएगी। फिर 1 घंटे बाद आप चली जाएगी। बिल्कुल। सर ये बताइएगा यहाँ पे लोड शेडिंग का क्या इशू है? लोड शेडिंग तो भाई 24 घंटे में 3 घंटे लाइट आती है। 3 घंटे लाइट आती है, बाकी अंधेरा ही अंधेरा होता है। और बिल इतना आता है, अब एक बंदा कमाने वाला हो, 25,000 मकान का किराया हो और घर का खर्चा वो आप खुद जानते हो कितना होता है। तो इस तनख्वाह कुल 35,000 30,000 है, तो क्या बंदा करेगा? खुदकुशी करेगा और क्या करेगा? बच्चे कहाँ पालेगा? भाई हमारी तो हुकूमत से यही है कि भाई कुछ रोज़गार का स्कीम हमें अता कर फरमाए, ताकि हम अकेलाल की रोज़ी भी कर सकें और घर का माहौल भी अच्छा हो सके। ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 3 घंटे सिर्फ बिजली आती है? बिजली 3 घंटे ही आती है। बिजली के बिल आते हैं टाइम पर? सुबह जाती है, रात को ये जाती है 4 बजे, सुबह आती है ये तकरीबन 8:30 बजे, फिर ये 9:30 बजे चली जाती है, तो 1:30 बजे आती है, कभी 1 बजे भी आती है। उसके बाद वो 2:30 बजे चली जाती है, तो रात को शाम को आती है 6 बजे, 7 बजे गई। उसके बाद आएगी रात को 10 बजे। आते हैं बिजली के बिल हैवी आ रहे हैं भाई। आपके पास आ रहे हैं? कितना? हम तो किराए में ही कर दे रहे हैं मालिक को, वो पता नहीं है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ये मालिक मकान को ही पता है कि कितना आ रहा है। किराया कितना दे रहे हैं? किराया हम 20,000 दे रहे हैं। 20,000 रुपये आप दे रहे हैं? जी हाँ। अच्छा जी, ये देखें आप, ये आलम है कि लोगों के घर में जो है वो बिजली नहीं आ रही है। और यहाँ पे आप कहें कि आप ये समझे 24 घंटे में से सिर्फ जो है वो ऐसा महसूस होता है कि 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पे 3 घंटे बिजली आती है। और इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त भी जो है वो लोगों के पास बिजली नहीं है। और ये आपको नज़र आएगा, ये दुकानें आपको नज़र आ रही है, देखें तमाम कारोबार लोगों के जो है वो ठप हो रहे हैं, सिर्फ बिजली ना होने की वजह से। हम ये देख रहे हैं कि लोगों के कारोबार जो है वो ठप हो रहे हैं। दुकानदारों से पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, यहाँ पे बिजली नहीं होती तो बेचारे ये आपके फ्रिज भी ऐसे रखे हुए हैं, सामान ख़राब हो जाता होगा? सारे चोर बैठे हुए हैं, मुल्क को खा रहे, अब हम क्या कर सकते? सब मिल के खा रहे हैं? हाँ। ये इलेक्ट्रिक वालों को शिकायत की है कभी?
100 दफ़ा किए, रोड बंद किए, मगर कोई अमल नहीं करते। जो आता है बस खा के चले जाते हैं। अब ये तो एक टाइम से, हम तो जब से पैदा हुए तब से यही देख रहे हैं। यही देख रहे हो? हाँ। चेंज नहीं हुआ कभी? बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैं देख रही हूँ कि अभी भी बिजली नहीं है और आप लोगों के कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? बस कारोबार यही है कि कभी आधे में लाइट चली जाती है तो फिर बैठे रहते हैं। रोड भी बंद किए, लेकिन लाइट वालों ने वही करना है। 1 घंटा होती है, 3.5 घंटे नहीं होती है। अच्छा, जब हम पूछते हैं वो कहते हैं जी हमें कि यहाँ पे जिन जिन इलाकों में कुंडा बहुत ज़्यादा लगता है तो उन जगहों पे हम बिजली नहीं देते। कुंडा तो जिन्होंने लगाया उनको पकड़े ना। अभी जो बिल भर रहे हैं तो वो भी बीच में बिजली का बिल आ रहा है प्रॉपर? जी प्रॉपर आ रहा है। 6,000 भी आता है, 7,000 भी आता है, 8,000 भी आता है। तो कभी कभी ज़्यादा आ जाए तो 10,000 भी आ जाता है। 10,000 जी। अच्छा, और आप कह रहे हैं आप बिल आप लोग देते हैं? बिल तो भरते हैं, क्यों नहीं भरते। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें कि इस वक्त ये आलम है कि जी बिजली जो है वो यहाँ पे नहीं है। और आप ये समझे कि 24 घंटों में से सिर्फ यहाँ पे जो है वो 3 घंटे के लिए ऐसे बिजली आती है और वैसे बिजली जो है वो यहाँ पर आती ही नहीं है। अच्छा, ये दुकानदारों से मैं पूछ रही हूँ कि उनका कारोबार जो है वो किस हद तक यहाँ पर मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि बिजली नहीं है? बिजली कहाँ होती है? 1 घंटे आती है, 5 घंटे लाइट होती ही नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो एक दिन के अंदर मैं बात करूँ तो एक दिन में कितनी देर तक बिजली नहीं होती? कितने घंटों नहीं होती? ये 24 घंटों में से 24 घंटों में 20 घंटे नहीं होती। 20 घंटे नहीं होती बिजली? जी। ये आप बताइएगा कि अभी तो ये सर्दियाँ हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आती है तो गुजारा कैसे होता है? गर्मियों में 3-3 दिन लाइट नहीं होती है। 3 दिन तक नहीं होती जी। यहाँ पे लाइट। हाँ ना। तो ये शिकायत नहीं किया? कैसे शिकायत करें? सब बोलते हैं हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। कौन बड़े है भाई यहाँ पे? नाज़मुद्दीन के पास भी गए, उसने भी बोला मेरा वास्ता में इस चीज़ से। कौंसलर के पास गए, कौंसलर बोलते तुम लोग बिल नहीं भरते हो, हमारा बिल कीजिए। ओके, यहाँ पे कारोबार करने का दिल ही नहीं कर रहा, सीधी बात है। नहीं ना, लाइट होती नहीं है, दूध ख़राब हो जाता है, 5-5 मन दूध ख़राब हो जाता है हमारा। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ के कौंसलर भी है, सब में बैठे हुए हैं। गलियों के गटर बांधे तो ये गटर नहीं बना सकते हैं गलियों के, कैसे कौंसलर बना दिए हम लोगों ने। 9,500 तक, ऑलमोस्ट 10,000 बिल आया हुआ है आपका? जी। और ये भरा हुआ भी है आपका? जी, भरा हुआ भी है। सब बिल भरे हुए हैं? जी, सब भरे हुए हैं। बिजली का बिल जो है वो पेड है इनका और इन्होंने भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इलाके में जो है वो बिजली नहीं आती। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे कुंडा माफिया नहीं है, मुझे तारें नज़र आ रही हैं और तारों से पता चल रहा है कि लांढी में कितना ज़्यादा जो है वो कुंडा माफिया यहाँ पे सरगर्म है। तो इस वक्त बताने का मेरा मकसद ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए PMT वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन अफसोस इस चीज़ का होता है कि यहाँ पे बिजली जो है वो नहीं होती। लोगों से पूछते हैं हम। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि लोगों के पास तो बिजली नहीं है, आपके पास कैसे आ रही है? जनरेटर है, जनरेटर लगा हुआ। जी जी। तो ये बताइएगा कि बिजली यहाँ पे कितने घंटों तक नहीं होती? बिजली तो होती ही नहीं इधर ना, होती ही नहीं। कभी कभार आ गई घंटे 2 के लिए। बहुत वसाइल है इधर के, बहुत ज़्यादा वसाइल है लाइट की। आप कह रहे हैं कि कभी कभी गलती से आ जाती हैं? आप गलती से आ जाती है। वैसे तो जनरेटर ही चल रहे हैं, आप पूरी मार्केट में देख लो, पूरे इलाके में देख लो। उसका तो अलग से खर्चा फिर पेट्रोल का। तो क्या करें, आवाम के लिए परेशानी है ना, वसाइल तो कोई नहीं है। इसके लिए यही है कि ये हम जो हमारी गुफ्तगू है, जो पूरी जो मार्केट की है, जो आप आगे बचाओ, कुछ हमारे को जो है ना इधर सहूलियात मिल जाए। तो एक बात बताइए, ये आप लोगों ने शिकायत वगैरह नहीं की हुई? आगे शिकायत वगैरह की? काफ़ी की है, पूरे इलाके ने की है, रोड बंद किया, सब कुछ किया, नहीं बस कुछ नहीं हुआ। वही लाइट है ही नहीं इधर, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पानी है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो पानी नहीं, यही 2 वसाइल हैं इधर। गैस भी नहीं होता है और बिल सबके आते हैं? बिल टाइम पे आ जाता है। बात बताओ, आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो? जी। तो ये बिजली नहीं होती तो कितना ही मुतासिर आपकी स्टडीज़ होती है? बहुत है मुतासिर इलाके में। जो स्कूल जाते हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी होती है। गर्मियाँ आती है तब क्या हाल होता है? बस गर्मियों में तो हमारा जोड़ा बुजुर्गों बच्चों का क्या होगा, जिसकी फैमिलियाँ हैं घर में। हम तो चलो जनरेटर में भी गुजारा हो जाता है, गरीब लोग क्या करेंगे। बिल और चालान टाइम पे पहुंच जाते हैं, बिजली टाइम पे नहीं आती। सही है जी। और ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये आलम है यहाँ पे मार्केट्स का, दुकानों का यहाँ पे ये आलम है कि जी ना बिजली है यहाँ पे ना पानी है, न गैस आता है यहाँ पे। लेकिन ये इस तरह सिर्फ कहना कि जी बिजली नहीं है और इसके चक्कर में जो है वो आप सब लोगों को साथ में ख्वार करें, ये चीज़ जो है
वो बहुत गलत है। ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे लांडी के अंदर बिजली का कितना इशू है? लाइट कब आती है? लाइट आपको मैं बता दूँ 11:30 बजे जाती है, 1:30 बजे आती है। 1:30 बजे आने के बाद 3 बजे जाती है, सुबह के 8:30 बजे आती है। पूरी रात आप कह रही हैं लाइट नहीं है? लाइट नहीं होती है, पूरी रात लाइट नहीं होती है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है, होती भी नहीं है। 8:30 बजे जाती है, 12:30 बजे आती है। सही है, 12:30 बजे आके फिर 2:30 बजे जाती है, वही 5:30 बजे आती है। 7 बजे, हाँ पूरी, हाँ। ये बताएं, आप तो नौकरी भी माशाल्लाह से आप कह रही हैं नौकरी पे भी जा रही हूँ मैं, तो घर पे आप लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं? जी मैं एक पोलियो वर्कर हूँ, मेरा नाम सीएम है। सही है, मैं जैसे लोगों के घर पे जा रही हूँ तो वो हमें ये शिकायत कर रही है कि यहाँ लाइट नहीं होती है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से उनको शिकायत होती है यहाँ हमें कुछ नहीं मिलता है, पानी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है, नहीं है। और कंपनी में हमारे माशाल्लाह ये नज़दीक हमारे कंपनी है, बेरोज़गार कर दिया। रमज़ान का महीना है, मेरा खुद हस्बैंड को नौकरी से निकाल दिए कंपनी वालों ने। सही है, क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता है अच्छा खासा मिल रहा होता है। सही है, उनकी बोनस मेहनत कर लिया, बोनस वगैरह सब कुछ चला दिया, बेरोज़गार होकर नौकरी में बैठ के। मैं एक लेडीज़ हूँ, मैं खुद जॉब कर रही हूँ, मेरा 2 महीने का बच्चा छोड़ के गए हम लोग। बात पता है, अभी सर्दियाँ है, सर्दियों में इतना इशू होता है, तो ये गर्मियों में क्या इशू होता है? तो बिल्कुल लाइट नहीं होती है हमारे एरिया में, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो ये इतनी सर्दी में आप लोग फिर ठंडे पानी से नहाना, गर्म भी कैसे करें, लाइट ही नहीं है तो? जी जी बिल्कुल, सर्दी में यानी कभी गैस भी नहीं होती है, कभी कभार गैस नहीं होती है। सही है, तो लाइट तो बिल्कुल नहीं होती है। सुबह जॉब पे जाती है, ये देखो हमारे मोबाइलों में लाइट नहीं है, चार्जिंग नहीं है, बिल्कुल चार्जिंग नहीं है। 8:30 बजे आती है, हम लोग जॉब पे निकल जाते हैं, तो यही वजह से। सर आप बताइए, आप कह रहे हैं बिजली नहीं है यहाँ पे, आप भी इसी इलाके के? टोटल 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा होती है 24 घंटों में। हाँ, फिर बिजली के बिल आते हैं टाइम पर? बिजली के बिल 4-4 5-5 हज़ार रुपए आते हैं भाई। हाँ, बिल तो ऐसे दबा के भेज रहे हैं। आप लोग सवाल नहीं करते कि बिजली नहीं दे रहे? रोड भी बंद करते हैं, क्या क्या करते हैं, उनके दफ्तर भी जाते हैं, नहीं छोड़ रहे, बोलते हैं बिल क्लियर करो। बिल जो नहीं भी भर रहे उनकी भी नहीं है, जो भर रहे हैं उनकी भी नहीं। अच्छा ये एक चीज़ बहुत है, क्योंकि कहते हैं हम भी जब जाते हैं कहते हैं जी पूरे इलाका बिल नहीं भरता, तो हम इसलिए बिजली नहीं देते। 50% तो भर रहे ना, 50% तो भर रहा होगा ना, तो उसके होने चाहिए ना। अब उनका काम है आके पकड़ो, जो नहीं भर रहा कुंडे लगाए हुए आप काट लो, तो कुछ भी नहीं कर रहे। उनकी जिम्मेदारी, हमारी तो नहीं, हम तो बिल भर रहे हैं, हमारी भी लेट नहीं है। कितने 4 घंटे बिजली है सिर्फ? जी ऐसे ही है, 4 घंटे ही आती है जी। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो सालों से, कब से ये मसला चल रहा है? टोटल काफ़ी अरसा हो गया। लोगों ने शिकायत भी की है। शिकायत क्या कि ऊपर से लेके जहाँ तक हमारी रसाई है हम वहाँ तक गए। जवाब वो ये कहते हैं कि भाई आप लोग चोरी करते हैं। हाँ जी, वो ये कहते हैं। और मैंने कहा कि भाई अगर हम चोरी करते हैं तो ये बड़े चोरों को तो पकड़ो ज़रा। देखें, गरीब इंसान अगर आप उसके मुंह से रोटी छीनोगे तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अभी तो हमें लाइट भी नहीं चाहिए, ले जाएंगे अपने, ये अपना सामान ये अपना यहाँ से ले जाएं, कोई मसला नहीं है। आदी हो चुके हैं हम इस चीज़ के। बिना बिजली के रहने की, ये तो शहर है, गांव थोड़ी है। तो क्या हुआ इसमें? आप मुझे वो इलाका बता दें कि जहाँ पर इन्होंने उसको गाँव ना बनाया हो, क्या करेंगे? तो उससे अच्छा बेहतर नहीं है? पहले भी, इससे पहले भी पत्थरों के ज़माने में कहाँ थी बिजली? कहाँ बिजली थी यहाँ पे? बगैर बिजली के गुजारा कर रहे थे ना। हमसे बेहतर इंसान रहते थे, अच्छे सेहतमंद रहते थे हमसे। ये बिल क्यों नहीं भरते लोग जो यहाँ पे हैं? उनको समझाया कभी आप लोगों ने? नहीं, आप मुझे बताएं, दुनिया का अंदर आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ठीक है ना, हमें इतना मालूम नहीं है, ठीक है। यहाँ 100 यूनिट का बिल आता है 3,000 रुपये, 99 यूनिट का 100 बिल का यूनिट आ जाए 14,000 रुपये। तो कौन सा एक यूनिट कहाँ से भर, अमेरिका से बन के आती है क्या? मुझे बताए ना, ये अमेरिका से लेके आ रहे हैं बिजली। तो कितना महंगा कर दिया, 3,000 से 14,000 रुपये, 11,000 रुपये बिल। तो कौन बनाता है? कहाँ जाता है ये पैसा? जो भी चोरी इस इलाके के अंदर जितनी भी चोरी होती है, यहाँ जो हाउसिंग मीटर है उसके अलावा आके पोल की मीटरिंग की रीडिंग अलग होती है, ठीक है। उस रीडिंग के मुताबिक मसलन फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 यूनिट खर्च किया है, वो 100 यूनिट डिवाइड करते हैं तमाम एरिया के ऊपर जो बिल पेड कर रहे हैं।
तो चोरी तो ना हुई, वो तो बिल तो पे हो गया। कुछ जगहों पे जहाँ पे यहाँ पे कितना परसेंट आपको लगता है लोग बिल नहीं भरते? कितना परसेंट होगा लांडी में? पर तकरीबन आपको मैं बताऊं ना कि 20% होगा या 30% होगा जो बिल नहीं दे रहे। आप कह रहे 30% या 20% नहीं दे रहे जी। तो उनकी बिजली काट दो। उनकी बिजली मैं काटूं? उनको बोले कह रहे हैं ये पोल है, ये अब ये सामने वाला पोल जरा इसके ऊपर देखें, ये पोल गिरने वाला है। अगर हम इसको निकाल के आगे पीछे करते तो चोर हम हैं। सही कह रहे हैं जी। ठीक है, हम कहाँ जाएं? मैंने कहा ना आपसे एक छोटी सी मिसाल दी कि 99 यूनिट का बिल 3000 रुपये। दुनिया के अंदर एक कानून है, जो चीज़ जितनी बिकती है वो उतनी ज़्यादा सस्ती होती है। हमारे यहाँ उल्टा है ना, हमारे यहाँ तो रमज़ान आता है तो हम लोग चीज़ें और महंगी कर देते हैं। पूरी दुनिया में रमज़ान आता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। तो हम पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तानी हैं। और फिर इस तरह ये जो हम जो पिसते हैं ना, तो अच्छा है, पिसने तो नहीं चाहिए भाई। हम पत्थरों के ज़माने में सही हैं, हम अभी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको यकीन करें, अभी जिस हाल में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब ये बिजली देंगे फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। बिल भी दे दो, ये दे दो, अभी सही है भाई, अभी बहुत खुश हैं हम। ये लांडी में ही हम लोग मौजूद है, मानसीरा कॉलोनी में, और मैं आपको इस वक्त दिखाऊं कि ये पूरा रिहायशी जगह है। यहाँ पे आपको घर भी नज़र आएंगे और ये देखिए मस्जिद भी है यहाँ पे। अब यहाँ के जो रिहायशी है जी, उनका कहना है कि यहाँ पे जो बिजली है, पहले हमारा सवाल था कि बिजली कितनी देर के लिए जाती है, और अब हमारा सवाल भी थोड़ा हमने चेंज कर लिया। अब सवाल ये है हमारा कि आखिर यहाँ पे बिजली जो है वो कब आती है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर जो है वो 24 घंटों में से सिर्फ 2 या 3 घंटे जो है वो बिजली आप समझें कि यहाँ पे आ रही है। सर बताइएगा कि यहाँ पे लोड शेडिंग कितनी होती है? सर मैम यहाँ तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2 घंटे लाइट होती है और बकाया 5 घंटे 4 घंटे लाइट नहीं होती। और जो है ना, ये नीचे का इलाका है, ये आप दिखा दो, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक वाले ने तारे बिछाई है, फिर के इलेक्ट्रिक वाले आके तारे काट के चले गए। यहाँ पर अभी केसी का कब्जा माफिया बैठा हुआ है, जिनको बिजलियाँ हर घर पे भेज रहे हैं। किसी से 2000 रुपये ले रहे, किसी से 3 ले रहे, किसी से 1500 रुपये ले रहे। मतलब केसी ने अपनी तारे काट दी है, उनको मौका दे दिया आप भेजो। हाँ, कुंडे वही बात होगी ना, आपने तारे काट दिया, मीटर के जो है ना कागजात दे दे के हम लोग थक गए कि हमें PMT लगा दो। ये रिगल इलाका है, न गैस की कनेक्शन हमें दे रहे, ना हमें बिजली का कनेक्शन दे रहे, हमें किसी चीज़ की इंतज़ामिया कुछ भी नहीं दे रही है। कुंडा कितने में लगता है यहाँ पे? कुंडा यहाँ किसी से 500 लेते, किसी से 1500 लेते, 1000 ले, हाँ मंथली के। और ये नहीं पता कि ये पैसे जाते कहाँ हैं। और हम लोग जो है ना बोल बोल की थक गए कि हमें जो है ना बराए मेहरबानी करो, हमें यहाँ मीटर लगा के दे दो। हम लोग जानते कैंपों में थक गए, उनके जौन से दफ्तरों में थक गए, हमारे पास फाइलें मौजूद है। बोलते यार ये रिगल इलाका है, ये किस बात पे रिगल है? आपने गैस की मीटर लगाए, कुंडे वाला अभी है आपके पास? नहीं, बंदा तो किसी को नहीं पता है, इनके मुख्तसर बंदे होते हैं, मुख्तलिफ हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। सर आप बताइएगा, आप कभी घर नहीं आई? जी, मेरी रिहाइश तो ये बराबर में मेरी रिहाइश, तो ये तो खैर काफ़ी टाइम से आबादी बन चुकी है। पहले तो ये था, नदी थी, खड्डा था, तो ये अब आबादी काफ़ी तकरीबन 1000-2000 घर नीचे बन चुके हैं। तो पहले जो रीगल जो PNT जो यहाँ लगी हुई है, बंगश PNT, तो वो यहाँ तक सिर्फ ये एरिए तक थी, हमारे तक। तो इसकी बिल हम लोग ही भरते थे, सारा जो भी हमारे ऊपर ही लोड आता। अब जो जब से ये खड्डा बने हैं तो इस पे ज़ाहिर बात है लोड एक PNT पे बन गए। अब यहाँ नीचे इनको कितनी दफ़ा हमने कहा है कि यार यहाँ एक PNT इनको लगा के दे दो, ताकि ये बार बार गर्मियों में जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिप होते हैं, बहुत ज़्यादा। गर्मियों में तो इतने तंग हो जाते हैं कि गर्मियों में समझ लें कि आप खुद समझते हो गर्मियों में क्या हाल होता है। गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को रात को वापस आते हैं, तो रात को लाइट नहीं होती है, मच्छर और गर्मी, इससे बच्चे तंग, बीमारी अलग। फिर नीचे PNT का जब इनको बोले तो PNT कोई लगा के नहीं दे रहे। फिर घर के पीछे 1000 रुपया 1500 रुपया इन लोगों ने लगाया हुआ है, कुंडे का लगाया हुआ है। बिल तो उस 1000-1500 रुपये की वो जो लगाया फिक्स किया हुआ है, वो फिक्स पे चल रहे वो काम। तो भाई ये बराए मेहरबानी करें ताकि इनको PNT एक लगा के दें और मीटर लगा के दें, ताकि मीटर पे ये बिल जो इनका काम है ना कि जो घर बिल नहीं भरते उसकी बिजली काट दो। ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये दूसरों को हम परेशान हो रहे हैं ना, ऊपर वाले हम लीगल तरीका हमारे पास है, मीटर लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है, नीचे भी गैस के भी चलेगी, गैस की कनेक्शन है, सब चीज़ है।
लेकिन फिर भी बावजूद जो है ना इन लोगों ने 1000-1500 रुपये फिक्स किया हुआ है और वो महीने का ले रहे हैं। जो बिजली जितनी चले, ऊपर लोड आते हैं, लोगों के कनेक्शन काट के चले जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि बिजली कितनी देर आती है? 2 घंटे। 2 घंटे जी। तो ये बताओ कि किस तरह आप परेशान नहीं होते हो? जी परेशान बहुत होते हैं गर्मियों में। हाँ गर्मी होती है और मच्छर है। अच्छा अब बताओ पढ़ाई करने में कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है जी। घर में पढ़ाई नहीं कर सकते। अच्छा इस वक्त मैं आपको बताऊं कि लाने के बाद अब हमने रुख किया है कोरंगी का, और कोरंगी अल्लाह वाले टाउन में हम इस वक्त मौजूद है। और यहाँ भी एक ही चीज़ है जी, लाइट्स जो है वो नहीं होती, यहाँ पे लोड शेडिंग है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा यहाँ पे लोड शेडिंग होती है? बहुत ज़्यादा। कितनी है? 2.5 घंटे की है। 2.5 घंटे की कैसे होती है? मतलब एक दिन में कितनी आप समझती हैं कि नहीं होती? 4 दफ़ा जाती। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा लोड शेडिंग होती है यहाँ पे? लोड शेडिंग तकरीबन मैडम 14 आवर्स तकरीबन है यहाँ पे। 14 घंटे तक आप कह रहे हैं यहाँ पे लाइट नहीं होती? जी। तो ये कारोबार में आप क्या समझते हैं, कितना नुकसान होता है आपको? इनका कारोबार लाइट पे डिपेंड करता है, उनको तो जाहिर सी बात है लॉस है ही, जाहिर सी बात घर यहीं पर है? है। जी। ये बिजली का बिल प्रॉपर आता है? बिजली का बिल भी प्रॉपर आता है, ना सिर्फ बिजली का बिल आता है, उसके अंदर मज़ीद टैक्सीज और इसके अलावा KMC टैक्सीज। आप सफाई का हाल देखें यहाँ पे, KMC टैक्सीज 1400 किसी में गैस में भी लग रहे हैं और बिजली में भी लग रहे हैं। तो वो रिटर्न तो कुछ नहीं है आवाम को। अच्छा आप कह रहे कि बिल आपका प्रॉपर हर महीने आ रहा है लेकिन बिजली नहीं आती? बिजली आती है लेकिन वही 14 घंटे का लोड शेडिंग है यहाँ पे। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की आगे? ये कोई सुनने वाला नहीं है हमारी लोड शेडिंग के। इन्होंने बताया कि तकरीबन 85% आपकी अगर पेमेंट होती है तो लोड शेडिंग फ्री एरिया हो जाता है। जबकि कई दफ़ा बाहर इनको हमने ताकीद की, चेक करने की कोशिश की, तो जो 20% कुंडा वगैरह सिस्टम चलाते हैं उनकी बेस करके तो सबको ही इन्होंने एक समझ ले कि गेहूँ के साथ गुन भी पीस रहा है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे लोड शेडिंग होती है? हद से ज़्यादा है यहाँ तो। हर वक्त लोड शेडिंग है, कोई टाइम है कोई ना वक्त है। बस जब दिल चाहे जब बंद कर दिया। टाइम वक्त तो है अपना, लेकिन उसके अलावा भी बंद होती रहती है। हम इस कदर के परेशान हैं, ना पता चलता रात कब हुई है और ना पता चलता कि दिन कब है। इस कदर की अंधेरी है और आजकल तो घर में वैसे भी अंधेरे वाले हैं। बहुत बंदा कुदरत की रोशनी से भी महरूम है इस कदर की। बस ये बताइएगा बिल आप लोगों के आते हैं? जाहिर बात है जब हम बिल भरेंगे, लेकिन फिर भी परेशानी है। हम तो पैसे देख कर परेशानी खरीदते हैं भाई। ये बताइए कि आप ये कह रही हैं बिल भी देते हैं और फिर भी उसके बाद भी लोड शेडिंग होती है, ये कब से चल रहा है? कितना टाइम हो गया? टाउन में तो ये तकरीबन यही है ही है। हाँ यहाँ पे तो है ही है। हाँ, मुझे तो रहते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, 25-26 साल हो गए। लेकिन ये 19-20 हाँ चलता रहता है, लेकिन अब हद से ज़्यादा हो गया। अगर आवाम अपने हक के लिए बोलना भी छोड़ देगी? हाँ जी। इन लोगों ने करा वही है, जीते जी मार रखा है। घर में मैयत पड़ी होती है, इनकी लोड शेडिंग नहीं जाती। बाज़ वक्त तो यकीन मानो इनके लिए बदवाएं निकल रही होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इस वक्त मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लोगों का गम और गुस्सा इतना है कि बिजली ना होना, लोड शेडिंग इतनी, मतलब आप ये समझे कि लाइट यहाँ पर होती नहीं है। 12-12, 13-13, 14-14 घंटे तक जो है वो यहाँ पे बिजली नहीं होती। और ये देखें कि बिजली का तार, वो दिखाते अभी दिखाते बिजली का तार देखें, ये देखें ये हाल है। यहाँ पे एक जंगल बनाया हुआ है लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा यहाँ पे आप यहीं पे रहती हैं रिहायशी? हम इधर ही रहते हैं। बहुत गलियाँ तंग किए हुए, गटर खराब है, बंद हो जाओ। लोड शेडिंग होती है यहाँ पे? लोड शेडिंग 2-2 घंटे 2.5 घंटे होती है। बहुत होती है लोड शेडिंग। हर थोड़ी देर बाद जाती है? हाँ 1 घंटे 2 घंटे बाद। कैसे गुजारा हो रहा है बिना बिजली के? ऐसे कर रहे हैं गुजारा, क्या करें फिर। अभी ऐसे कर रहे हैं गुजारा। फिर गरीब बंदे कहाँ जाए, फिर बैठे हुए हैं ना आराम से गुजारा। वो बिल आते हैं बिजली के? हाँ बिल आ रहे हैं ना। बिजली 2-2.5 घंटे नहीं आती। रमज़ान तो जब अभी तो रमज़ान शुरू होने वाले हैं अगले हफ्ते से 2 हफ्ते बाद, तो ये जब रमज़ान शुरू होते हैं तब क्या होता है? क्या होता है, बस यही गुजारा ही हो रहा है। क्या करें फिर, किधर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताइएगा इस इलाके में लोड शेडिंग कितनी होती है? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। 12 आवर्स से भी ज़्यादा मुझे लगता है। 5 और 6 आवर्स देते हैं और इतनी परेशानी है, इतने ज़्यादा हम वरीड रहते हैं लोड शेडिंग के लिए। बच्चे छोटे छोटे हैं। आप कह रही है सिर्फ यहाँ पे 3 से 4-5 घंटे आती है बिजली? वो जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है वो ठीक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हम जैसे बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसी परेशानी में टाइम गुजार रहा है। और बिजली का बिल प्रॉपर आता है आप लोग? जी बिजली का बिल वहीं आता है जो
एसी लगाएं तो आ जाता है 35,000 आ रहा है हमें। वैसे अगर आम यूजुअली हम वैसे जो है ना वो हमारा 3 और 4,000 तक आ रहा है। एक्चुअली गर्मी में इंसान बिना एसी के कैसे गुजारा? देखे ना, गुजारा नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे, इतनी परेशानी है, ना तो यहाँ पानी है और ना ही बिजली है। और ये देखें ना, सीवरेज का निज़ाम देखें, और इतनी परेशानी है। मैं तो पंजाब से बिलोंग करती हूँ, इधर आके मुझे पता चला कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये इस वक्त मैं बता रही हूँ लोगों का ये हाल है कि कराची वाले खुद तो इतना ज़्यादा आप ये समझे कि हम यूज़ टू हो गए चीज़ें देख देख कर, और ये चीज़ें हम सिर्फ यहाँ पर ही देख रहे होते हैं। अभी आगे लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा ये बताएं, बिजली है? नहीं, बिजली नहीं है। कब से नहीं है बिजली? बिजली बस वो पता नहीं 1 बजे 2:30 बजे जाती है ना। 2:30 बजे जाती है। तो एक दिन में कितनी बार जाती है? परसों तो पूरा दिन नहीं थी, सुबह 9 बजे की। इससे गुजारा कैसे होता है? बस क्या करें, गुजारा ऐसे कर लेते हैं, कभी इधर कभी उधर घूम फिर के। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बताओ, बिजली है घर पे? नहीं। कब से नहीं होती? कब से कब तक नहीं होती? ये दिन में टाइमिंग है, 1 घंटा आती है, कभी 2 घंटे जाती है, इस तरह से करके टाइमिंग। मतलब 1 घंटा आती है, 2 घंटे वापस चली जाती है, इस तरह की कोई टाइमिंग है। ये आप स्टडीज़ करती हो? तो अगर बिजली ना हो तो कितना मुश्किल होता है पढ़ना? नहीं, मैं हिफ्ज़ कर रही हूँ। कुरान हिफ्ज़ कर रही हो, तो अगर बिजली ना हो तो वो भी पढ़ाई हो गई ना, कितना मुश्किल होता है पढ़ना। और घर में एक टॉर्च ला के रखी हुई है। तो टॉर्च से आप लगा के रात को भी टॉर्च लगा? रात को 11-9:30 बजे लाइट आती है, 7 बजे की गई हुई, और उसके बाद सुबह मतलब कि 10:30 बजे 10 बजे तक जाती है, फिर आती है 12-1 बजे, फिर 2:30 बजे जाती है, 5:30 बजे आ जाती है, फिर दोबारा 7 बजे चली जाती है, 9:30 बजे आती है, फिर 9:30 से लेकर 11 बजे तक होती है। उसके बाद मतलब कि 11 बजे से फिर 1 बजे तक चली जाती है, और 1 बजे के बाद सुबह 10:30 बजे तक नहीं जाती। शुक्र है, ये भी तो सुना मैंने कि नहीं भी जाती है, वरना तो जाती है। आप क्या समझती है, अभी तो रमज़ान भी आ रहा है, अम्मा अब्बा से कहती नहीं हो बिजली नहीं है भाई मैं पढ़ूंगी नहीं? नहीं, अब अपने शौक से हिफ्ज़ कर रही हूँ। अब आदत हो गई है बिजली के ना होने की भी? जी, लाहौर से हूँ मैं। आप भी लाहौर से हो? जी। तो यहाँ क्यों हो? हिफ्ज़ करने के लिए। लाहौर में हिफ्ज़ सेक्शन कमज़ोर होता है ना, बहुत ज़्यादा। कराची में अच्छा है? जी। ये तो आप लोगों ने सबको, देखने वाले लोगों को भी बता दिया कि कराची में अगर आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो तो कराची में अच्छा है सबसे ज़्यादा। जी, सबसे ज़्यादा भी नहीं कह सकते, मगर एक तरीके से अच्छा है लाहौर से। कराची से आप लोग मदारिस से अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ की तालीम अच्छी है, ये अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो हमें भी मिल गया। अच्छा, ये तो जी, ये अस्सलाम वालेकुम, ये कुंडा तो नहीं लगा रहे हैं? जी नहीं, इंटरनेट का कनेक्शन। अच्छा, ये इंटरनेट का कनेक्शन। बिजली नहीं होगी इंटरनेट फिर कहाँ से आएगा? बिजली नहीं होगी तो इंटरनेट किधर से? अब ये तो अल्लाह वाले टाउन की मेहरबानी है। अच्छा, आप यहाँ पर रहते हैं? जी। कितने टाइम से यहाँ पे बिजली का ये मामला है? कितने टाइम से आप समझते हैं कि ये कारोबार मुतासिर हो रहे हैं? मैं न्यू शिफ्ट हूँ, मुझे भी जी। आप कब शिफ्ट हुए? मुझे तकरीबन 3-4 माह हुए हैं। 3-4 माह में यही देखा यहाँ पे, यही हाल है? जी जी, यही देखा है। और बिल आ रहे हैं बिजली के? बिल्कुल लाजमी बात है, बिल भी आ रहे हैं एक्स्ट्रा जी। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये हाल है कि लाइट है नहीं लेकिन इंटरनेट लगाना ज़रूरी है। ये मेरे भाई तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं। सर, बिजली नहीं है? जी बिल्कुल बिजली नहीं है यहाँ पे पूरे 12 घंटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे लाइट आती है। 5 घंटे आती है? 5 घंटे 12 घंटों में, और 1.5 घंटा 1 घंटा लाइट आती है, उसी में हमने सारा काम करना होता है, और उसमें काम कंप्लीट करके कस्टमर्स को देना होता है। और बिजली का बिल आता है, 4 यूनिट चलते हैं पूरे महीने में, और 2500 का बिल आता है सिर्फ 4 यूनिट्स का, जिसके अंदर उन्होंने वो आपके KMC के चार्जेस डाले में 750 रुपीज़, वो सब कुछ डाल डूल। KMC किधर काम कर रहा है? मुझे तो यहाँ कहीं कोई भी नहीं, यहाँ जितनी भी कमर्शियल शॉप्स हैं सबके ऊपर KMC के चार्जेस लगते हैं, और वर्किंग के लिए कोई भी नहीं आता। अपने तहत अपने उससे करते हैं सब लोग, चाहे ये फ्लैट वाले हैं चाहे कोई भी है, सब अपने उससे करते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। और आप कह रहे हैं बिल प्रॉपर हर महीने आ जाते हैं? आता है, प्रॉपर बिल आता है। बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ कि ये आलम है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाऊं कि पूरी सड़क पूरी इसी तरह से, ये सड़क तो मैं कहूँगी नहीं इसको, गलियों का हाल देखें आप कि ये गलियाँ जो है वो कैसी इस वक्त हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं, ये बिजली कब आती है यहाँ पे? अब ये बताएं। आती कम है, जाती ज़्यादा है। कितने घंटे के लिए आप समझते हैं बिजली है? 1.5 घंटे आती है, 2.5 घंटे जाती है। 1.5 घंटे आती है, और बिल प्रॉपर आते हैं हर महीने? बिल तो जो यूनिट जलते हैं उसके हिसाब से ही आते हैं। तो आप
आप लोगों ने शिकायत की आगे? नहीं बोला रिकवरी नहीं है इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे कितने इलाके हैं जिनमें कुंडा लगा हुआ है, कुंडा माफिया सरगर्म है? पूरा इलाका ही कुंडे से भरा हुआ है। पूरा इलाका। और लोग सुनते क्यों नहीं है फिर? इसलिए कि उसका कानून नहीं है कोई। तो आप नहीं समझते कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान? बिल्कुल सही है। अभी ये जो हो रहा है फिर तो बिल्कुल सही हो रहा है। जाहिर है उसमें मुलविस हैं तो ऐसा हो रहा है ना। अगर सब साफ हो जाएं, जैसे अख्तर कॉलोनी है, कयूमाबाद है, वहाँ क्यों नहीं जाते? डिफेंस फेज़ 1 है, 2 है, रिकवरी है उधर। अच्छा ये देखें, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ ये सारा आपको रिहायशी इलाका मिलेगा, लेकिन ये ऐसा आपको नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा जैसे तारों का जाल जो आपको यहाँ कराची में मिलेगा। और इस वक्त ये गटर ये पूरे एज़ यूजुअल, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ जितने गटर यहाँ पे टूटे हुए होते हैं। जी जनाब, बिजली कैसे आ रही है आपके पास, ये तो बताइए ज़रा। मजबूर हो गए, क्या करें, बैटरी का सिस्टम लगाया। आप इधर आ जाए, ऑन कर दे थोड़ा, हमें भी तो नज़र आए बिजली। अच्छा वहाँ से कनेक्शन किया हुआ है जी। तो ये बैटरी लगाई थी आपने? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्या करें, परेशान हो गए तो लगानी पड़ेगी ना बैटरी। तो यहाँ पे बिजली कितनी देर तक आप समझते हैं कि नहीं होती? ज़्यादातर तो होती नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर नहीं होती। मतलब आप ये कह रहे हैं आती कम है जाती ज़्यादा है? ज़्यादा है। ये बिजली क्या है सर? बिजली अब ये तो कि जब यहाँ पे लाइट होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम बिल से बचने के लिए हमने फिर कुंडे लगा दिए। फिर हमारा ये है कि फिर हमें शिकवा भी है कि लोड शेडिंग हो रही है। आप लोग बिल क्यों नहीं भरते? हम तो भरते हैं, अल्लाह का शुक्र है। घर का लोगों को क्यों नहीं समझाते कि बिल भरो? अब ये तो लोगों को चाहिए ना, खुद को ताउन खुद करेंगे तो हर इंसान करेगा। इस इलाके में आप क्या समझते, लोड शेडिंग कितनी हो रही है? बहुत होती है लोड शेडिंग। बहुत हो रही है जी हाँ। कितने घंटे तक बिजली नहीं होती? सुबह जाती है 10:30 तो 2:30 बजे देते हैं, फिर जब 2:30 बजे के बाद 5:30 बजे देते हैं, तो 5:30 दे के फिर 7 बजे बंद करते हैं, फिर 7 बजे बंद करके फिर 11 बजे देते हैं, पूरी होती ही नहीं है। अच्छा ये बताएं, जब इतना ज़्यादा बिजली जा रही है, बिल आप लोगों के प्रॉपर आ रहे हैं? जी माशाल्लाह बिल पोते आप लोग भरते भी? जी भरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भरते हैं। किराए पे रहते हैं हम लोग, बिल ना दे, हाँ पानी डलवाते हैं, बिल देते हैं, क्या क्या नहीं है, सारा इधर सब कुछ किराए पे। पानी नहीं है इधर, पानी डलवाते हैं। ये तो जब बिजली नहीं होती ये तो इतना मुश्किल होती होगी कि फ्रिज में दूध ख़राब हो रहा है, पानी नहीं भर सकता। जी जी सब कुछ यही चीज़ें हैं ना। बहुत लाइट जा रही है, इस्त्री नहीं करते, बाहर से इस्त्री करवाते हैं जुम्मे वाले दिन। आज देखो आज नहीं है लाइट, आज भी पूरा, कल भी पूरा दिन नहीं थी? नहीं थी, आज भी नहीं थी। बहुत मुश्किल है। और ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये तमाम तरह इलाके वाले इतना ज़्यादा इनको वो अजियत दी गई है कि ये अब अपनी अजियत के साथ जो है वो आप ये समझे कि शिकायत भी नहीं कर रहे। कराची का एक इलाका नहीं है, हमने आपको दिखाया, लांडी में भी दिखाया, हमने आपको कोरंगी में भी दिखाया, कराची में दीगर जितने भी ये इलाके हैं इनको मैं कहूँगी कि ये वो आबादियाँ जहाँ जो कि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। हाँ हम इसमें कुछ ऐसे भी इलाके कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि पूरे कराची में लोड शेडिंग है, लेकिन कराची में कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जो कि ये जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ये आप ये समझे कच्ची आबादियाँ भी होती है। वहाँ के जो लोग हैं वो भी जो है अपने लिए मायूस हो जाते हैं, शिकायतें खुलकर नहीं करते। उनके लिए हम लोग आवाज़ बन रहे होते हैं, उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ बनकर आप लोगों के जो है वो कान में पहुँचाए कि जनाब इन लोगों की आवाज़ जो है वो आप लोग सुने और इन लोगों की मुश्किलात जो है वो आप हल करें। अभी आपने देखा कि ये बिजली का मामला मैं देखने आई हूँ, लेकिन अफसोस के साथ मैं पूरे कराची में घूमी और मुझे हर जगह जो है वो ये समझे कि ये नाक़िस कारकर्दगी नज़र आ रही है। और सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं है, यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना यहाँ पे बिजली है, ना लोगों को गैस दिया जाता है। और ये देखिए ये पूरा आपको नज़र आएगा, ये पूरा रोड तो है ही नहीं यहाँ पे, आप समझिए पूरी सड़क आपको नज़र आएगी आगे तक, पूरी सड़क टूटी हुई है। यहाँ पे कोई भी आप ये समझे कि डिपार्टमेंट जो है वो होते ही नहीं है, कोई इदारे काम नहीं कर रहे हैं। लावारिस छोड़ दिया है बिल्कुल कराची के अवाम को, कराची वालों को लोगों ने लावारिस छोड़ दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।